तो मैं आप लोगों से ये फिर से दोहराना चाहूंगी कि सुबह उठने में कोई भी खास बात नहीं है। प्लीज आप इस बात को समझ लीजिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको करना है और आपको ऐसा लगता है कि वो पूरे दिन में नहीं हो पा रहा है, तब आप सुबह उठने को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। अदरवाइज जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि मुझसे तो जो लोग जुड़े हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वो लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन और पढ़ाई के लिए जुड़े हुए हैं। तो आप पढ़ाई करना चाहते हो तो कोई नहीं, आप जिस दिन सुबह नहीं उठे अपना टारगेट्स को पूरे दिन में अचीव करने की कोशिश कीजिए, पूरे मन से, पूरे फोकस से। भले आपको उसके लिए कोई और काम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िए। जब ऐसा जब आप करेंगे तो अपने आप खुद पाएंगे कि दिक्कत तो कहीं ना कहीं हो रही है। मतलब ये मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से इस चीज को कर पाई पॉसिबल, क्योंकि मैं भी कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ और ना ही मुझे सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कुछ है करने के लिए जो कि दिन भर नहीं मैं कर सकूंगी, क्योंकि मेरे पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसीलिए मैं सुबह उठने लगी। इसके अलावा और कोई स्पेशल बात नहीं है। मैं कभी कभी दिन में 1 घंटा सो जाती हूँ, कभी सुबह में ही 1 घंटा सो जाती हूँ दोबारा से स्टडीज करने के बाद में, जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने मैक्सिमम अपना कवर कर लिया उसके बाद में। तो इसीलिए ना किसी भी एक चीज को पत्थर की लकीर बिल्कुल भी मत बनाइए। बस ये देखिए कि फोकस मेन क्या है आपका। अब जैसे कि टाइम टेबल ही है, हमको ऐसा लगता है कि यार सुबह में 5 से 7 बजे तक हमने नहीं पढ़ा तो मतलब ये टाइम तो गया, अब हम नहीं टाइम यहाँ पे आप नहीं दे पाए तो पूरे दिन में आप सोचो कि वो टारगेट जो आप अभी नहीं कर पाए वो पूरे दिन में बाकी टाइम में आपको वो करना है। जब आप वो कर पाओगे तो आपको ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात ये भी समझ आ जाएगी कि ये थोड़ा मुश्किल है, आप नहीं कर पाओगे तब फिर आप परेशान हो जाते हो। तो इसमें भी परेशान नहीं होना है, दिमाग को चीज को समझने दो अपने खुद को कि हाँ देखो सुबह नहीं उठी तो ये नहीं हो पाया, तो मतलब अब मुझे उठना है। मतलब खुद अपने दिमाग को बोलने दो आप अंदर से आपको ये चीज ना, तो आप उस चीज को फॉलो कर पाओगे। सिर्फ वीडियोस देखने से आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। आप अपने दिमाग को, अपने नॉलेज को, अपनी बोध को बोलने दो अंदर से कि ये क्यों जरूरी है। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। मैं आपको ये अपनी बात बता रही हूँ कि मेरे लिए ये कैसे हेल्पफुल रहा। तो इसीलिए मैं और किसी का एग्जांपल तो दे नहीं सकती। जो प्रैक्टिकलिटी मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में मैं सिर्फ आपको वही बताती हूँ, इसके अलावा मैं कहीं इधर उधर की बात नहीं बताती। हो सकता है कि सुबह उठना फिजिकली सारे लोग हैं ये बोलते हैं कि हाँ इस चीज के लिए भी अच्छा है, उस चीज के लिए भी अच्छा है, लेकिन आप तभी उठ पाओगे जब आपको अपने लिए पता होगा कि आपके लिए वो चीज क्यों अच्छी है। तभी आप उस चीज को अपने दिल से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे और परेशान होते रहोगे। तो खुद एक्सपेरिमेंट करके अपने नॉलेज को बोलने दो कि आप जब सुबह उठोगे तो बेटर होगा। अदरवाइज अगर आप दिन भर में कर सकते हो तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। कोई लोग तो नाइट में पढ़ते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ्स मुझे मैसेज यहाँ पे कमेंट करती हैं कि हम लोग नाइट में कवर कर लेते हैं और सुबह में थोड़ा सा सो जाते हैं। 3-4 घंटे की नींद मॉर्निंग में कवर कर लेते हैं, नाइट में क्योंकि बेबी सोता है इसलिए हम पढ़ते हैं। कोई लोग मुझे बोलते हैं कि वीकेंड में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है डेली पढ़ पाना या फिर डेली टारगेट्स अचीव कर पाना, तो हम वीकेंड में करते हैं, कहीं लाइब्रेरी में जाके करते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी लाइफ को जांचो, देखो, एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद अपने अंदर से कोई भी कंक्लूजन को माइंड से निकलने दो। ये मैं कहूंगी और ये मैं कर रही हूँ। इसीलिए मैं हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग करने की कोशिश करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट, ताकि और बेटर से बेटर मैं कर सकूं। तो आई होप आप लोग इस बात को समझोगे और प्रेशराइज मत करो। एट द एंड ऑफ द डे पीस ऑफ माइंड ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा माइंड ही शांत नहीं है तो फिर किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर है कि बिल्कुल छोड़ दी जाए वो चीज और अपना पीस ऑफ माइंड ढूंढा जाए। काम कर रहे हो उसमें डुअलिटी ना बचे, वो काम करो कि जिसमें कुछ और बकाया ना रह जाए, कोई और सोच बाकी रह ही ना जाए। जैसे कि कोई एक गायक होता है, कोई सिंगर होता है, उसके अंदर कोई और कुछ बचता ही नहीं है, वो सिर्फ वो ही करना चाहता है और वो ही करता है। अब अरिजीत सिंह को देखो, वो गाना चाहता है और वो गाता है,
शायद ही वो कॉमर्शियली इतना ज्यादा आता हो कहीं पे, और किसी एड्स वगैरह में भी मुश्किल से ही वो दिखाई देता है, क्योंकि उसके लिए इस समय में, क्योंकि इंसान बदलता रहता है, तो मैं इस समय में बोल रही हूँ आपसे कि इस समय में उसके लिए म्यूजिक ही ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल सिंगुलर है, बिल्कुल वन है, और अंदर से आता है कि सिर्फ वो ही करना है। तो इसीलिए वो कुछ और करता हुआ दिखता नहीं है, डुअलिटी वहां पे दिखती नहीं है। तो हम लोगों को भी वो काम अपने लिए पकड़ना है जो काम लेके हमें डुअलिटी हमारे अंदर बिल्कुल ना रहे। जैसे कि पढ़ाई ही कर रहे हैं तो पढ़ाई करना ही है, इसमें फिर कोई शक ही ना रहे, कोई डुअलिटी रहे ही ना कि दूसरा कुछ कर लेते तो बेटर होता या क्यों कर रहे हैं, ये डुअलिटी ना रहे, तभी पढ़ना बेटर है, या तभी कोई भी काम करना बेटर है जो भी आप कर रहे हो। फ्रेंड्स, लाइट चली गई है, बट लास्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट मैं और कह देना चाहती हूँ कि फिर जैसे कि लाइफ में डुअलिटी खत्म हो गई, उसके बाद में जो भी काम आपने चूज किया है उसको बिल्कुल जीरो से शुरू करो, उसको पूरा सीखना शुरू करो। इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि सीखने में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए चलते जाते हैं। तो बेसिकली जरूरी है लाइफ में सीखना। तो वो आप अपने लिए चूज कर लो कि आप क्या चीज सबसे बेटर है आपके लिए और क्या चीज आप सीखना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि इससे शायद कुछ हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे मिल रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहो और सुबह उठना ना उठने के वजह से प्रॉब्लम में ना आओ। वो चीज नेचुरल होनी चाहिए, प्रॉब्लमेटिक नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी ये है कि अगर प्रॉब्लमेटिक हो रही है तो फिर अपने माइंड को बोलने दीजिए कि इस तरीके से नहीं चलना है, इस तरीके से चलना है, तो आप चल पाओगे। ये माइंड हमारा होता ही इस तरीके का है कि हमसे अगर कोई बात आके कहे तो हमें वो समझ नहीं आती है, और हमारा खुद का माइंड अगर अंदर से बोले कोई चीज तो वो ही हम कर पाते हैं। तो ये मैं कहना चाहती थी, आप लोगों को कन्वे करना चाहती थी। मैंने सोचा बता दूं, मेरे दिल में ये बात आ रही है, लाइट आ गई और मैं इस तरीके की थॉट लेके वर्क कर पा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूं, तो आप लोगों को भी शायद कुछ समझ में आ सके जो मैं समझ पा रही हूँ या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो अभी टाइम हो गया है 3:30 हो गया है, और अब मैं फिर से अपनी रूम में आके स्टडी स्टार्ट करने वाली हूँ। लंच वगैरह सब हो गया है। एक छोटी सी वीडियो मैंने आज क्रिएट कर दी जो दिल में आ रहा था उस चीज को लेके। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिए।